वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के MCQs। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वन इज व्हाई आर द इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम जब नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं तो हम उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। इसके ऑप्शंस हैं टू अवॉइड डबल काउंटिंग, it decrease income, intermediate goods not good, and all of these। और इसका आंसर है टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ही हम इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करते हैं व्हाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम। हु हैड मेड द फर्स्ट अटैम्प्ट एट द नेशनल इनकम काउंटिंग। नेशनल इनकम की काउंटिंग को सबसे पहले किसने ट्राई किया था। इसके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर D.R. गेटगिल, साइमन कजनेट, J.M. कीन्स और जॉरी किंग। और इसका आंसर है ग्योरी किंग। उन्होंने ही सबसे पहले नेशनल इनकम को काउंट किया था। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट अ कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज। अगर हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग को कांस्टेंट प्राइस पे करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। एज यू नो, नेशनल इनकम की काउंटिंग दो तरीके से होती है। एक तो कांस्टेंट प्राइस पे होती है और एक होती है वेरिएबल प्राइस पे। वेरिएबल प्राइस पे तब होती है जब हम हर साल के प्राइसेस के बेसिस पे करते हैं, और कांस्टेंट प्राइस में हम एक ही ईयर के प्राइस को बेस मान लेते हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि अगर कांस्टेंट प्राइस में नेशनल इनकम को अकाउंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। इसके ऑप्शन है मनी इनकम, रियल इनकम, करंट इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। और इसका आंसर है रियल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। कैपिटल स्टॉक में जब इंक्रीमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल लॉस, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड नन ऑफ दीज। और इसका आंसर है कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारा कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इंक्लूडेड इन फ्लो। इनफ्लो के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है वो इनफ्लो के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में हम किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑप्शन है परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कमोडिटीज़, ओल्ड कमोडिटीज़ की परचेज एंड सेल को, इंटरमीडिएट कमोडिटीज़ को, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ अबव। एंड इट्स आंसर इज ए एंड बी बोथ। हम इन दोनों ही चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं, दोनों ही चीज़ लेस की जाती हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज नोन एज। टोटल नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडेबल इनकम, पर कैपिटल इनकम। एंड इट्स आंसर इज पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ NNP एट कंज्यूमर पॉइंट इज। कंज्यूमर पॉइंट पे NNP की वैल्यू को क्या बोला जाता है। और इसके ऑप्शंस हैं NNP एट FC, NNP एट MP, GNP एट MP, GNP एट FC। और इसका आंसर है NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला जाता है कंज्यूमर पॉइंट के हिसाब से नेशनल इनकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज पर कैपिटल इनकम, सेकेंड डिस्पोजेबल इनकम, थर्ड इन्फ्लेशन रेट एंड फोर्थ रियल नेशनल इनकम। एंड द आंसर इज रियल नेशनल इनकम। Next question is
द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है? NSSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नेशनल इनकम कमिटी। एंड द आंसर इज़ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम ऑफ अ टीचर टीचिंग एट हर ओन हाउस इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर कोई टीचर अपने घर पे टीचिंग कर रहा है तो वो किस चीज़ का पार्ट होगी? एंड इसके ऑप्शंस हैं मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम एंड ऑल ऑफ अबव। एंड इट्स आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव। अगर कोई टीचर अपने घर पे टीचिंग कर रहा है तो वो तीनों में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिट अर्नड बाय इंडियन ब्रांच इन द US इज़, अगर इंडिया की बैंक ब्रांच प्रॉफिट अर्न करती है USA से तो वो कैसे ट्रीट किया जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन है इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, हम उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूडेड इन द नेशनल इनकम से बाहर निकालेंगे। इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम से हम डोमेस्टिक इनकम में लेंगे। बोथ B एंड C एंड द आंसर इज बोथ B एंड C। हम उसे नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू नॉन मॉनेटरी चेंजेस, नॉन मॉनेटरी चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? GDP राइजेस बट वेलफेयर फॉल्स, GDP तो बढ़ जाता है लेकिन वेलफेयर घट जाता है। वेलफेयर राइज बट GDP फॉल्स, वेलफेयर बढ़ जाता है और GDP घट जाता है। नो इम्पैक्ट ऑन GDP पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता बट वेलफेयर इंक्रीज, वेलफेयर बढ़ जाता है। नो इम्पैक्ट ऑन GDP एंड वेलफेयर डिक्रीज, GDP पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वेलफेयर घट जाता है। एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, GDP पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वेलफेयर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज पर एक्सपेंडिचर मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। एंड इट्स आंसर इज ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ट्रीट नहीं होती हैं, ये वैल्यू एडेड मेथड के अंदर ट्रीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, एक्सपेंडिचर मेथड को और क्या कहा जाता है? इनकम डिस्पोजेबल मेथड, नेट आउटपुट मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड एंड नन ऑफ द अबव। एंड इट्स आंसर इज नेट डिस्पोजेबल मेथड। इसके आगे का करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।